फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हमने इंग्लिश की एक छोटी सी स्टोरी ली है, एक शॉर्ट स्टोरी ली है, जिसके द्वारा आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और हिंदी में इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करेंगे। राइट, तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं, स्टोरी का टाइटल है ब्रेक्स फेल। ये उसी ब्रेक की बात हो रही है जो ब्रेक साइकिल में होती है या बाइक में होती है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि दो लड़के जब साइकिल चला रहे होते हैं तो उनकी साइकिल की ब्रेक फेल हो जाती है, तो ब्रेक्स फेल। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। वन डे, एक दिन, जेम्स वॉज साइकिलिंग। वॉज यानी था, ठीक है। साइकिलिंग मतलब होता है साइकिल चलाना। तो जेम्स साइकिल चला रहा था, साइकिलिंग चला रहा था, विथ हिज ब्रदर। विथ यानी साथ, हिज ब्रदर अपने भाई के साथ वो साइकिल चला रहा था। एट अ डिस्टेंस, एक दूरी पर। एट यानी पर, अ डिस्टेंस दूरी, एक दूरी पर। ठीक है, दोनों एक दूरी पर चला रहे थे। दे सॉ, उसने देखा या उन्होंने देखा। दे यानी वे, दे मीन्स वे, सॉ देखा या देखे। तो वे देखे क्या, आ स्टीप स्लाइड। स्टीप मतलब होता है ढलान। ठीक है, जब ढलान होती है, कई बार आप देखे होंगे कि कोई छोटी पहाड़ी होती है या पहाड़ में देखे होंगे तो सीधा नीचे की ओर ढलान होती है, उसको हम बोलते हैं स्टीप। ठीक है, स्लाइड मतलब होता है फिसलना। स्लाइड फिसलना या फिसलन, इसको बोलते हैं फिसलन। ठीक है, राइट। स्लाइड यानी क्या होता है, देखिए ये स्लाइड वर्ड कई बार आया है। तो स्लाइड मतलब दो मतलब होते हैं। एक तो होता है फिसलना, वर्ब, एक क्रिया है जिसका मतलब होता है फिसलना, और एक मतलब होता है फिसलन, जिसमें बच्चों के लिए है ना बना रहता है फिसलने के लिए, उसको बोलते हैं फिसलन। ठीक है, तो इस वर्ड को आपको ध्यान से समझ लेना है कि ये वर्ड जो है एक वर्ब की तरह भी काम करता है। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया, और एक नाउन की तरह भी काम करता है। तो ये थोड़ा फ़र्क हो जाता है। इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो नाउन और वर्ब में फ़र्क समझ में आपको आने लग जाएगा। ठीक है, फिसलना और फिसलन में थोड़ा फ़र्क है। फिसलन, ठीक है, जिसमें बच्चे बैठ के फिसलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो क्या होता है कि उस स्टीप ढलान में, फिसलन में वो सोचते हैं, दे डिसाइडेड, वे डिसाइड किए, वे निर्णय लिए। डिसाइड यानी निर्णय लेना। तो वे डिसाइड किए टू साइकिल। टू साइकिल मतलब साइकिल चलाने के लिए। डाउन द हिल, डाउन द स्लाइड, वो जो फिसलन था उसमें नीचे की ओर। डाउन द स्लाइड मतलब स्लाइड में, फिसलन में नीचे की ओर साइकिल चलाने का वे निर्णय लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये स्टोरी का दूसरा पैराग्राफ है। एक और पैराग्राफ है। ठीक है, स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखने में, टेक्निक सीखने में ध्यान देना है। ओके गाइस, while they were cycling down the slide। while मतलब होता है के दौरान या के समय, के दौरान। ठीक है, तो ये वर्ड जो है बहुत ही कॉमन है, बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर आपको बुक में, स्टोरी में रीडिंग करने को मिल जाता है, तो इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। while यानी होता है के दौरान, जब समय की बात होती है, के दौरान यानी उस काम के दौरान। ठीक है, दे वर साइकिलिंग, दे यानी वे, जब वो साइकिलिंग कर रहे थे, वर यानी थे, साइकिलिंग यानी साइकिल चला रहे थे, उस दौरान। डाउन द हिल, सॉरी डाउन द स्लाइड, उस स्लाइड के, उस फिसलन के नीचे की ओर। फिर क्या होता है, जेम्स रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब होता है पहचानना। तो
जेम्स ने पहचाना यानी उसे ऐसा महसूस हुआ कि दैट यानी कि द ब्रेक्स ऑफ हिज साइकिल यानी उसके साइकिल की ब्रेक, हिज यानी उसके, साइकिल की ब्रेक, ऑफ यानी का, की के, तो मैंने कई बार बता चुका है, ठीक है। फिर भी मैं बताता रहता हूँ कि कई बार, ताकि आप उसको बार बार सुनो और आपको बिल्कुल रट जाए, ठीक है। इस तरह से आपको जो अक्सर वर्ड रिपीट होते हैं वो दिलो दिमाग में आपके बैठ जाएं और आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाए, राइट। हिज साइकिल, ओके, उसकी साइकिल, हैड फेल्ड, उसके साइकिल की ब्रेक फेल हो गई थी। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फेल्ड, बताया ना। जब भी हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर उसका मतलब निकलता है कि हो गया था या हो चुका था। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि उसकी साइकिल का ब्रेक फेल हो गया था। सो इसलिए ही स्टार्टेड, इसलिए ही यानी उसने स्टार्ट किया, उसने चालू किया क्या, साउटिंग फॉर हेल्प। साउटिंग मतलब होता है चिल्लाना, तो वो हेल्प यानी मदद, ठीक है। यहाँ पर हेल्प का प्रयोग एक नाउन की तरह किया गया है, संज्ञा की तरह, जिसका मतलब होता है मदद, फॉर यानी के लिए। तो वो मदद के लिए चिल्लाया, कौन चिल्लाया, जेम्स। हियरिंग हिज साउट्स, हियरिंग मतलब सुनकर, हिज यानी उसका या उसकी, तो उसका साउट्स, साउट्स यानी चिल्लाहट, ठीक है, चिल्लाहट की आवाज़ें, साउट्स सुनकर, हिज ब्रदर क्विकली साइकिल्ड डाउन, तो उसका भाई क्विकली, क्विकली यानी जल्दी जल्दी, साइकिल्ड यानी साइकिल चलाया, डाउन टू हिम, नीचे गया उसकी तरफ, उसके पास गया, हिम यानी उसके, ठीक है, या उसकी, तो वो उसके पास गया। एंड पुट हिज लेग, पुट यानी रखना, तो उसने अपना पैर रखा, कहाँ रखा, हिज लेग इन फ्रंट ऑफ हिज साइकिल। इन फ्रंट ऑफ यानी मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, जैसे घर के सामने, ठीक है, विंडो के सामने, इस तरह से। तो क्या हुआ था कि डाउन टू हिम, वह उसके पास गया, ठीक है। पुट हिज लेग्स, लेग अपने पैरों को रखा उसने, उसके सामने उसकी साइकिल पर रखा, ठीक है, कि मेरी हेल्प लेके तुम जो है तो कूद जाओ, साइकिल से कूद जाओ। इन अबिड, इन अबिड यानी एक बोली, बिड यानी होता है बोली या बोली लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर उसका मतलब बोला है बोली लगाना, ठीक है। टू सेव, किस काम के लिए, टू सेव विक्टर हिज ब्रदर गॉट इंजर्ड। टू सेव यानी बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए, ठीक है। विक्टर हिज ब्रदर, उसका भाई है, गॉट इंजर्ड, गॉट इंजर्ड मतलब होता है चोटिल हो जाना या चोट पहुंच जाना, चोट लग जाना, तो उसको चोट लग गई, किसको, विक्टर को। विक्टर आल्सो लॉस्ट हिज बैलेंस, विक्टर ने भी अपनी बैलेंस क्या कर दिया, खो दिया, ठीक है, उसका भी अपना बैलेंस बिगड़ गया। एंड फेल डाउन, और वो भी गिर गया। बट ही वॉज सेव्ड, लेकिन उसको बचा लिया गया। फ्रॉम अ वेरी बिग मिसअप ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर, यानी बट यानी लेकिन, ही वॉज सेव्ड यानी उसे बचा लिया गया, उसे बचा लिया गया। फ्रॉम अ वेरी बिग मिसअप यानी बहुत बड़े मिसअप से, मिसअप यानी आप कह सकते हो कि कोई भी दुर्घटना, ठीक है, बैड इवेंट, दुर्घटना कह सकते हो आप, एक्सीडेंट, ठीक है, उसको हम मिसअप भी कहते हैं। तो वो एक
बड़े बिग मैसअप से यानी एक बड़ी दुर्घटना से बच गए। ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर, केवल अपने भाई की मदद से, यानी बिकॉज यानी क्योंकि उसके भाई ने उसकी मदद की थी। ठीक है, इस तरह से वो बच गया। आइए देखते हैं लास्ट में क्या होता है। नेक्स्ट, ही हग्ड, HUG, इसको हम पढ़ते हैं हग, जिसका मतलब होता है गले लगाना या मिलना। ठीक है, गले लगाना। तो यहाँ पर क्या है, ही हग्ड यानी उसने अपने भाई को हग किया यानी गले लगा लिया। हिज ब्रदर, अपने भाई को, एंड बोथ ऑफ देम, और वो दोनों, वेंट बैक होम, वापस घर चले गए। वेंट यानी गए या गया, तो वह चले गए, बैक यानी वापस, होम को, अपने घर को। तो इस तरह से स्टोरी कंप्लीट होती है गाइस। आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे हैं और आपको कैसा लग रहा है, ये अपनी जो राय है वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ मी टिल द एंड।